ब्रज रस रसिक श्री माधव दास जी महाराज। एक ही नियम अपनाया जीवन में, तुम ही निवेदित भोजन करही। जो भी खाऊंगा आपको भोग लगा के खाऊंगा। पेड़ों के नीचे रहते थे, ये यहाँ की भाषा है। वहां तो यही कहते हैं, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। वो ऐसे ही गुजारा करते थे। आसपास जो भी आश्रम हो, जब वहां पंगत होती थी, संत भोजन कर लेते थे तो उनके पत्तलों से जूठन इकट्ठा करके ठाकुर जी को भोग लगाते थे और जो बचता था फिर वो खाते थे। नित्य का यही नियम था। एक रोज पत्तलों से भोजन इकट्ठा किया, भोग लगाना भूल गए और पहला ग्रास, पहला निवाला मुख में रख लिया। मुख में रखते ही याद आ गया, अरे भोग तो लगाया ही नहीं। अब सोचा ग्रास निगल ले तो भोग नहीं लगाया, उगल दे, संतों की प्रसादी है, उगल कैसे दे, अपमान हो जाएगा। अब ना निगलते बने ना उगलते बने। संतन को यह शीत प्रसाद लियो, मुख डार न जात गिरायो। और लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। संतों का प्रसाद है, उगले कैसे, भोग नहीं लगाया तो निगले कैसे। भई गति साप छछुंदर की, काह करूं कुछ सोच न पायो। बीत गयो वह वार विनीत, गई रजनी दिन दूसर आयो। आंसू बहाते रहे, रोते रहे। दूसरा दिन आया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे तन में भूख उठी पीड़ा। तीर तीर धरि धायो, माधव पास तुम्हारे आयो। भगवान स्वयं प्रकट हुए कि तुमने कल से मुझे भूखा रखा है, भोग नहीं लगाया तुमने। हालांकि मैया ने दही माखन मुझे खूब खिलाया है। महाराज बोलते हैं, कल से मुख में रखा हूं, बिना भोग लगाए रख लिया मुंह में तो उगल भी नहीं सकता, संतों की प्रसादी है, निगल भी नहीं सकता, आपको भोग नहीं लगाया। तो भगवान कहते हैं, जो मुख में ग्रास है आधा निगल लो और आधा मुझे भोग लगा दो। महात्मा कहते हैं, ऐसे कैसे, अपना जूठा खिला दें आपको। भगवान कहते हैं, इतने दिनों से इतनों का जूठा खिला रहे हो, आज अपना भी खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। माधव दास जी मना करते हैं, सर हिलाते हैं, नहीं नहीं। भगवान कहते हैं, आज मैं इसी में से खाऊंगा। और छीना झपटी में ग्रास तो निकल गए, पर कुछ टुकड़े जमीन पर गिर गए। माधव मगन भये मन में, जब माधव ने समझायो। और शीत गिरियो सो दीन बंधु ने, बीन बीन के खायो। ये होता है भक्तों का हृदय, जहाँ भगवान निवास करते हैं। जब ऐसे पवित्र कर्म हो, पवित्र विचार हो, निर्मल मन हो। नियम तो एक ही अपनाया था, तुम ही निवेदित भोजन करही। वाल्मीकि जी ने भी ऐसी ही खूब बातें करी भगवान से और अंत में कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति छुपासु। आप चित्रकूट में रहिए और आनंद में भगवान पशु पक्षी कोल भील के बीच में उनके आतिथ्य में रहते हैं। और कोल भील कैसे बात करते हैं राजा जी से कि आप तो बड़े घर के हैं, राजमहलों में रहने वाले हैं, हमारी तो यहाँ आदत है रहने की, आप कैसे रहोगे। हम बनवासी कुल, हम बनवासी कुल, भील के पिटवा रे
बिला के बिटवा तू त राजा बाबू हौवा तू त राजा बाबू हौवा तू त राजा बाबू हौवा तू त राजा बाबू हम बनवासी कुल हम बनवासी कुल भील के पेटवा तू त राजा बाबू हौवा 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 हौवा राजा बाबू हौवा तू त राजा बाबू हौवा घरवा माई बाबू होई औरी छोट भाई होई है रे घरवा माई बाबू होई है माई बाबू होई है माई बाबू होई है औरी छोट भाई होई है तोहरी तपसी के भेसवा ना तोहरी तपसी के भेसवाई तपसी के भेसवाई बुझता बनौआ तू त राजा बाबू हौवा तू त राजा बाबू हौवा प्रभु से कहते हैं तोहार देह सुकुवार इहा बाटे बन देह सुकुवार इहा बाटे बन झाड़ तोहार देह सुकुवार इहा बाटे बन झाड़ काट गड़ी काट गड़ी दुखा जाई पौआ तू त राजा बाबू हौवा तू त राजा बाबू हौवा तू त राजा बाबू हौवा
बाबू हऊ। कोल भी कहते हैं कि प्रभु अगर किसी कारणवश आप मन में आए हैं तो मेरे कुटिया में विराजिए, जो हम कंद फल फूल खाते हैं वो प्रभु हम आपको खिलाएंगे। भाव है, आजू हमारे घरवा रह की नहीं सच को रहब की नहीं साच को ई हवा बनवा में मिली ना, ई हवा बनवा में मिली बस, बनवा में मिली बस बन फल पतवा तू त राजा बाबू हौवा, 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 हौवा राजा बाबू हौवा, तू त राजा बाबू हौवा। हम बनवासी कुल, हम बनवासी के पिटुआ राजा बाबू हौवा, तू त 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 राजा बाबू हौवा, तू त